माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, सब रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करता है बोर्ड जी। तो बोले आराम से आप बैठिए, तैयार हैं? मैं बोला जी सर। इस बार तो नहीं था, पिछले बार मुझसे पूछा गया था कि इंदौर हमेशा नंबर 1 आता है तो क्यों आता है, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या प्रोविजन, किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है कि मैंने सर जब शुरू करी थी पढ़ाई तो मैंने मेंस को माइंड में रख के पढ़ाई शुरू करी थी, तो जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा उसको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ा। प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर रहेगी? डिस्ट्रैक्शन अब अपने ऊपर है, अगर आप का फोकस कहीं और है तो आप फिर वहीं पे लगाएंगे ध्यान आपको। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी एमपीपीसीएस पीएससी आयोग के जस्ट सामने, और जैसा कि आपको जानते भी हैं कि एमपीपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं 2022 वाले। अभी फिलहाल कुछ कैंडिडेट्स निकल के आ रहे हैं, सर आए हैं अपना इंटरव्यू दे करके। तो सर की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू कैसे हुआ, कौन से उनका बोर्ड कौन सा था और किस तरह का माहौल है अंदर, सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मयंक तिवारी। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं वैसे तो उमरिया से आया हूँ पर अभी जौलपुर में ही हूँ। अच्छा, सर किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? बी में था, शर्मा सर का बोर्ड। अच्छा, शर्मा सर का बोर्ड था। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, इंटरव्यू कौन सा है और मीडियम कौन सा है? मेरा तीसरा इंटरव्यू है ये, और इंग्लिश मीडियम में हूँ। अच्छा, और अटेम्प्ट? अटेम्प्ट मतलब मेंस भी मेरा तीसरा ही था, मतलब लगातार मेंस निकला था। अच्छा, लगातार आप 3 बार से मेंस दे रही हैं। और सर इंटरव्यू की अगर हम बात करें, बाकी स्ट्रेटजी की बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, पहले इंटरव्यू को जान लेते हैं सर के क्या क्या सवाल थे। तो जैसे सर आप इंटरव्यू के पैनल में जाते हैं, पैनल के सामने पहुंचते हैं, तो क्या माहौल था वहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, सब रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करता है बोर्ड। जी तो बोले आराम से आप बैठिए, तैयार हैं? मैं बोला जी सर। जी। फिर उसके बाद मुझे अपना रोल नंबर बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, मतलब आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों छोड़ रहे हैं, आप ये मत बताइए कि यहाँ क्यों आना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आगे क्यों नहीं बढ़े, आप ये बताइए। तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने हॉबी से रिलेटेड, जो मेरी हॉबी है उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। क्या हॉबी है सर आपकी और सवाल कैसे थे? मेरा हॉबी है हिस्टोरिकल और सोशल इश्यूज पर बेस्ड मूवीज़ देखना। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने कौन सी देखी है अभी लेटेस्ट, कुछ बताइए। तो मैंने वो बताया। उसके बाद फिर उन्होंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे कि जैसे मैंने IC-814 वेब सीरीज़ का नाम बताया तो उन्होंने कांधार हाईजैक और उससे जो रिलेटेड अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो पूछी। फिर एक मोसाद के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी है तो मैंने उसका नाम लिया, तो उन्होंने पूछा कि मोसाद क्या है। और एक इंसिडेंट था उससे रिलेटेड, जब हमास के जो आतंकवादी थे उन्होंने अटैक कर दिया था ओलंपिक के ऊपर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद फिर अगले बोर्ड मेंबर के पास चलेगा। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है आप, तो क्या टेक्निकल चीजें थी, सवाल थे? हाँ, थर्ड बोर्ड मेंबर से टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। किस तरह के सवाल थे? उन्होंने हीट इंजन पूछा, फिर जो फ्रिज से गैस निकलती है उसके कारण ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम अलग अलग बनते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऐसे उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे, तो जो मुझसे बने मैंने दे दिया जाए, बाकी मैं सॉरी बोल दूँ। इंदौर चूंकि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर में आयोग भी है यहाँ पर, तो क्या इंदौर के रिगार्डिंग, इंदौर के इर्द गिर्द कोई सवाल था? इस बार तो नहीं था, पिछले बार मुझसे पूछा गया था कि इंदौर हमेशा नंबर 1 आता है तो क्यों आता है, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या प्रोविजन, किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है कि स्वच्छ है ये शहर। तो पिछले साल पूछे थे पर इस साल अभी नहीं पूछे। इस सब के अलावा और सवाल अगर आपको याद आ रहे हो तो और क्या क्या सवाल थे? मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे सब, कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, 1857 की क्रांति है तो उसे आप फर्स्ट रेवोल्यूशन मानते हैं या सिर्फ म्यूटिनी थी। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर थर्ड बोर्ड मेंबर तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ के फिर बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कितनी देर आपका इंटरव्यू रहा होगा, कितनी देर चला होगा? 12-15 मिनट। 3 12 से मेंबर ही थे तो इसलिए 5-5 मिनट, 4-5 मिनट ही एक मेंबर ले रहा है। और अभी फिलहाल कितने बोर्ड हैं आज? और 4 बोर्ड है। अच्छा, आज 4 बोर्ड हैं आज। अच्छा, तो अब मैं अगर आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पे आऊँ तो आपकी, क्योंकि आप हर बार मेंस निकाल रहे हैं, मतलब आप मेंस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, तो प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, औरों से क्या बेहतर करते हैं? आपकी क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, किस तरह से आप काम करते हैं उस पर? मैंने सर जब शुरू करी थी पढ़ाई तो मैंने मेंस को माइंड में रख के पढ़ाई शुरू करी थी, तो जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा उसको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ा, उसके फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन इस समय ऐसे आ रहे हैं कि थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है पीएससी, सिर्फ फैक्चुअल नहीं पूछ रहा है। तो इन डेप्थ नॉलेज जो मेंस में आप पढ़ते हैं वो बहुत काम आती है प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में तो वो हेल्प कर ही जाती है फिर। और दूसरा एमपी का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, तो एमपी को अगर आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी को साथ में लेकर के चलें। हाँ, जैसे अभी फरवरी में पेपर है, तो अभी आप मेंस के वो सब्जेक्ट जो प्री में भी है कॉमन, उनको साथ में तैयार कर सकते हैं। तो इससे आपका मेंस भी हो जाएगा प्रिपेयर, और प्री में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, तो वो वहाँ पे भी हेल्प करेगी आपको। सबसे पहले अगर जो बच्चा, एक नया बच्चा जो आ रहा है जिसको पता नहीं है अभी कुछ, उनको क्या करना चाहिए शुरुआत में? सबसे पहले तो आप MPGK को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन MP से आए हैं। उसके बाद यूनिट 10 जो है ट्राइब्स से रिलेटेड, उसको अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक यूनिट है 7 या 9, ये 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर लें। और पॉलिटी, इससे ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन आ जाते हैं पूरा। आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे? नोट्स हाँ, मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ, तो मेरे खुद के नोट्स ही हैं पूरे। तो नोट्स बनाना आपको क्या लग रहा है, कितना तैयारी में और पेपर को क्रैक करने में कितना कंट्रीब्यूशन रहा उसका? प्री में तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, लेकिन मेंस में जब आप आखिरी के समय में शॉर्ट रिवीजन करते हैं, तो उस समय नोट्स ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते उस समय। आपको एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो वो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं तब। अच्छा, और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए एक स्टूडेंट को अगर तैयारी कर रहा है तो OPSC के लिए? प्री में तो क्वेश्चन में मतलब प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग, मतलब एक बार प्रिपरेशन हो जाए तो फिर हफ्ते में एक बार 1-2 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि वर्ड लिमिट ज़्यादा हो गई है अब, तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, वरना आपके हाथ दर्द देने लगेंगे। प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर रहेगी? मैं तो MGIS की दे चुका हूँ, और एक और है, मैं उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनसे मैं प्रीलिम्स की तैयारी किया हूँ, पर उसकी। आपने चूंकि सेल्फ स्टडी की है जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लिया होगा? हाँ, यूट्यूब और नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो उसको लेके खुद के नोट्स बना लिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्या इस आज के फिलहाल जो टाइम है, क्योंकि हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, यूट्यूब अवेलेबल है उसमें, तो क्या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है उस सबसे अगर तैयारी के दौरान? डिस्ट्रैक्शन अब अपने ऊपर है, अगर आप का फोकस कहीं और है तो आप फिर वहीं पे लगाएंगे ध्यान, आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आपको मन, आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो जहाँ ही नोटिफिकेशन आता है फिर व्हाट्सएप खोल के लग जाएंगे, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। आप इंटरव्यू दे करके आ गए हैं, तो क्या चल रहा है अभी माइंड में, कैसा लग रहा है? अब इंतजार है कि अब जनवरी में रिजल्ट आया तो होपफुली नाम आ जाए, क्योंकि पिछले 2 इंटरव्यू में 13% की लिस्ट में था, तो वो अभी तक होल्ड नहीं पड़ा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है कि हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अब इस बार 87 में, तो उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले। थोड़ा सा ऑडियंस के लिए मेंस के बारे में और थोड़ा सा सजेशन करिए कि वो किस तरह से तैयारी करें मेंस की। पेपर 2 के लिए तो पॉलिटी है, और क्योंकि अब सिलेबस में कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छे इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि आप पूरा रिसर्च करके मटेरियल फिर उसके नोट्स बनाना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट लीजिए, और करंट में अगर आपको उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको आप उसी नोट्स में अपडेट कर लीजिए। तो इससे तो आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और होपफुली आपका भी मेंस निकल जाएगा। और सर, मैं आपकी थोड़ा सा बुक रिसोर्सेज और बता दीजिए, आपकी क्या क्या बुक रिसोर्सेज रहे हैं, अगर आपको पता हो कि एक बच्चे के लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल, अथाह मटेरियल अवेलेबल है, तो उनको क्योंकि एक बहुत ही कम पढ़ करके और जो निकाला जाए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। पॉलिटी के लिए तो सबको पता है लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड NCERT की बुक है मैंने उसे पढ़ा था। और MP के लिए कोई भी MPGK की बुक अगर आप लेंगे तो आपको मेंस के लायक सफिशिएंट मटेरियल मिल जाता है। और एथिक्स के लिए लेक्सिकन की थी, पर मैंने उसके बाद फिर और भी 9 अलग अलग बुकों से पढ़ के मटेरियल अपना तैयार किया था। हिंदी के लिए कोई भी आप ले सकते हैं बुक, लूसेंट की या कोई भी। निबंध के लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं सोशोलॉजी, तो उसके लिए मैंने MGICS का लिया था पिछले बार, पर अब उसमें और कंटेंट जुड़ गया है, तो अब मैं देखूंगा इसके लिए कि कौन सी मुझे पढ़नी है। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, भी आपने कहा था NCERTs देखनी चाहिए, लेकिन PSC के लिए बहुत सारे स्टूडेंट NCERTs को इग्नोर कर देते हैं। उनका ये मानना होता है कि NCERTs इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है, तो आप क्या कहें, क्या हेल्पफुल रही? हर सब्जेक्ट के लिए नहीं रहेगी, मैंने सिर्फ हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ी थी। और अगर आपको इकोनॉमिक्स की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स के 11th-12th की बस इकोनॉमिक्स आप पढ़ लीजिए NCERT, तो आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप कोई भी बुक लेके जो भी टॉपिक है हमारे सिलेबस के, उसको कवर कर सकते हैं उसके थ्रू। लास्ट में आपका क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा आपका? डिमोटिवेशन सबको होता है, कभी कभी लगेगा कि यार इतने से टाइम से लगे हुए हैं, क्या है, नाटक नहीं करना, छोड़ो जाओ बाहर में। पर फिर आप अपने गोल की तरफ फोकस करिए कि आपको बनना क्या है, आपका सपना बड़ा है, इसलिए टाइम भी लगेगा उसके लिए। तो
फोकस करे रहिए और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। जब डाउन हो तो मम्मी पापा के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, आपको एनर्जी मिलेगी और फिर आप अपने काम में दोबारा लग जाइए। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं।